जॉब्स तो है नहीं, सिर्फ ऑन पेपर अगर वैकेंसीज हैं तो उसका भी आप समझते हैं क्या फायदा है। इस बार महंगाई है तो दिवाली फीकी पड़ने वाली है क्या? नहीं, कोई महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं है, ठीक है। 50% 80% सब ऑफ है करोल बागी में। और आप बताइए। जो कोरोना काल हुआ था उसके बाद से अभी तक सिस्टम संभल नहीं पाया है। लोगों के पास पैसे नहीं है, दिक्कतें तो है ही। कह रहे सरकार दोगुनी कर दी है लोगों की। वो सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं, फिजूल वाली बातें है। ठोस लें सब। कोस रहे हैं, ठीक है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और इस वक्त मैं करोल बाग मार्केट में मौजूद हूँ। आपको जैसे पता है कि आज छोटी दिवाली है और मार्केट का इलाका है, तो यहाँ पर लोगों की आवाजाही लगी हुई है। लोग तमाम लोग जो है यहाँ पर शॉपिंग खरीदारी करके लेके जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जनता से जब बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि महंगाई ने हमारी कमर तोड़ रखी है। तो जानना चाहेंगे आज पब्लिक से, जनता से, क्या महंगाई की वजह से वो दिवाली की शॉपिंग और खरीदारी कर पा रहे? तो सीधा जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे महंगाई की वजह से दिवाली की शॉपिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? नहीं, ज्यादा महंगाई है। हाँ, महंगाई की वजह से दिवाली की शॉपिंग कर पा रहे हैं आप लोग? इतनी तो नहीं कर पा रहे हैं हम शॉपिंग। हाँ, कम करी है शॉपिंग इस बार, तो आज ही निकले हैं शॉपिंग ले। तो महंगाई का असर दिवाली पर इस बार पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ ही रहा है। सोने का भाव देख लीजिए 62,000 है 62,000, और चांदी का भाव भी 73 है। 73 है। एक नॉर्मल इंडियन कस्टमर के लिए तो बहुत ही महंगा है ये। बहुत ही महंगा है। तो मतलब कि महंगाई के लिए किसको सोचना चाहिए? सबसे पहले तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वो सोच रही है, नहीं सोच रही है? सोचती है, एक्शंस लेती है, बट रिजल्ट तो 4 साल बाद ही आता है। तो अभी 2024 में महंगाई एक मुद्दा रहने वाला है? बिल्कुल रहेगा, इसी साल रहेगा। इसी साल रहेगा। जनता क्या चाहती है? महंगाई कहते हैं कि कमर तोड़ रखी है, तो महंगाई को लेकर क्या इस बार सोच रही है? महंगाई तो बढ़ रही है और वो एक स्वाभाविक है, बढ़ेगी। हाँ। लेकिन सरकार को देश के नागरिकों के प्रति, जो कॉमन पर्सन है उसके प्रति तो और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और ज्यादा सेफ्टी उसके प्रति निभानी पड़ेगी। तो 2024 के इलेक्शन में आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि महंगाई कम हो? बिल्कुल होनी चाहिए। महंगाई कम के साथ साथ जो चीजें मार्केट में, जो चीजें कस्टमर ब्रेड खरीदता था आज से 10 साल पहले, वो 15 रुपए की आती है, 40 रुपए की है। हाँ। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी तो इनकम, हाँ, मतलब 2.5 गुना बढ़ गई। तो अगर एक इनकम, अगर एक पर्सन की बात करें तो उतनी नहीं बढ़ी। हाँ। वो तो वैसे भी गरीब की श्रेणी में नीचे हो गया। हाँ। जब एक ब्रेड आप खरीद में खाते हैं। सरकार ने पटाखे भी बैन कर दिए हैं। पटाखे तो बच्चों के लिए मैंने खरीदी है। हाँ। हम जैसे युवाओं के लिए भी कर दिए, बचपन में फोड़ते थे। हाँ। अब बड़े हो गए, शौक और बड़ा हुआ तो पटाखों का क्रेज खत्म हो गया। अच्छा। सरकार को सतर्कता बनानी चाहिए। सरकार अपनी तरफ से भी ठीक कर रही होगी, लेकिन रिजल्ट नहीं है ऑन ग्राउंड। ऑन ग्राउंड रिजल्ट नहीं है। जमानी सर भाषण देना तो देखो, ज्ञान देना तो बहुत आसान है। ज्ञान दे रहा है? अरे मिनिस्टर ज्ञान देते हैं। नाम लीजिए ना। नाम तो किसी मिनिस्टर, देखो पॉलिटिकल पार्टीज है सब, मिनिस्टर ज्ञान तो सब दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में रिजल्ट आना लाइव जो आप जिसके चाहते हैं, आप, मैं और कोई भी इंसान चलता हुआ सड़क पे क्या चाहता है? रिजल्ट का फील होना चाहिए रिजल्ट। बट ज्ञान देने से युवा है, आप बात करें तो रोजगार मिल रहा है? जॉब्स तो है नहीं, सिर्फ ऑन पेपर अगर वैकेंसीज हैं तो उसका भी आप समझते हैं क्या फायदा है। बट मेरे को लगता है कि हमारी कंट्री को जॉब क्रिएटर बनने में ज्यादा सफलता मिलेगी। जॉब भाजपा सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम सालाना देंगे। हाँ। ये नंबर्स, मैं वही कह रहा हूँ ना, नंबर्स तो बोलना बहुत आसान है। मैं भी बोलता रहता हूँ कि मेरे को 4 करोड़ लोगों को IITs में पैकेज मिलता है, लेकिन आप ऑन ग्राउंड IIT में जाइए ना, कितने बच्चों को मिलता है वहां पर IIT से पढ़ने के बाद? मात्र 4 बच्चों को लगता है 500-600 में से। तो वो रेशियो भी आप कैलकुलेट कर लेना कि 4 बच्चों को 500 में से लग रहा है, बाकी सब 10-12 लाख 15 लाख रुपए की जॉब के लिए जा रहे हैं। तो ये गलत चीज है। ये सिर्फ सरकार को अपना पढ़ाई करने का, हर किसी को अपनी अपनी पढ़ाई करने का एक तरीका है। बाकी आगे तो देखिए, समय ही बताएगा क्या अच्छा होगा, क्या बुरा। चलिए, काफी भैया ये बताइए, दिवाली को महंगाई को लेकर दिवाली इस बार फीकी पड़ने वाली है क्या? लग तो रहा है कि फीकी पड़ने वाली है। महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। कमर तो तोड़ रखी है और भी तो बिजनेस की भी तो दिक्कत हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है महंगाई का? जिम्मेदार कौन सकता है तो मैं तो कंफर्म नहीं बता सकता मैडम। हाँ, आपको पता नहीं है सरकार में कौन है? सरकार तो है ही, मोदी जी है, लेकिन कंफर्म नहीं तो पता नहीं। हम महाराष्ट्र से आए। अच्छा, महाराष्ट्र से आए? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में क्या है, महंगाई कैसी है वहाँ पर? महंगाई सेम ऐसे ज्यादा है? ज्यादा नहीं, तेजी में। तेजी में?
तो महाराष्ट्र में फीकी पड़ने वाली इस बार दिवाली? नहीं फीकी पड़ी, ये कैसी बनेगी? ऐसे ही बनी। चलिए आपसे पूछते हैं, दिवाली की शॉपिंग कर रखी है आपने? यस यस। तो महंगाई कैसी लग रही है दिवाली पर इस बार? महंगाई तो बहुत ज्यादा लग रहा है। अच्छा, कपड़े तो पहले जैसे डिस्काउंट वगैरह मिलता था, इतना डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा है। इतना खास डिस्काउंट नहीं है। हाँ, नहीं है। तो महंगाई को लेकर इस बार दिवाली फीकी पड़ने वाली है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, महंगाई है या नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, जनता कह रही है इस बार हम शॉपिंग नहीं कर पा रहे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सारे खुल के और शॉपिंग कर रहे हैं हर जगह। कह रहे हैं यहाँ से डिस्काउंट भी नहीं दे रहे आप लोग। नहीं नहीं, सब जगह डिस्काउंट चल रहा है, हमारे से ले लो 50% डिस्काउंट है। डिस्काउंट दे रहे हैं। हाँ जी। भैया बताइए, इस बार महंगाई है तो दिवाली फीकी पड़ने वाली है क्या? नहीं, कोई महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं है, ठीक है। 50% 80% सब ऑफ है करोल बाग में। और आप बताइए? 50% हर एक चीज पे डिस्काउंट है मैम। अच्छा, हाँ जी, हाँ, पर जनता कह रही है, कस्टमर कह रहे कि अब डिस्काउंट ही नहीं मिल रहा है। डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, हर एक चीज पे मिल रहा है। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है, जो है सही चल रहा है, डिस्काउंट बढ़िया आशा खसा करोल बाग। सालों से अच्छी शॉपिंग कर रहे हैं अच्छी लोग, शॉपिंग बहुत बढ़िया हो रहा है। थैला खाली बता रहे हैं। अरे मैडम बाजार में लाइन लगी पड़ी, आप यहाँ देखो पेंटालून पे लाइन लगी पड़ी 1 किलोमीटर अच्छा। तक कुर्ते पजामे की। अच्छा, ये देखो कितनी छोटी छोटी दुकानों पर कितनी भीड़ है, ये देखो गली में कितनी भीड़ है। अच्छा, ये तो आपके डिस्काउंट की बात हो हाँ, गई। अब हाँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि महंगाई वाकई में है या नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ये नहीं है, सही है। बिल्कुल सही है, इस टाइम सही चल रहा है। इस बार दिवाली भी बहुत ही तेजी से चल रही तो है, अपन इतना मजा नहीं आ रहा क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पैसा की बहुत तंगी है। तो महंगाई का असर इस बार दिवाली पे दिखने वाला है। हाँ, दिखने तो जरूर है। ये लोग सिर्फ घूमने आए हैं, ये खरीदती नहीं है। मैंने भी 300 रुपए के लिए, मैं अगली बार लिया था 1200 2000 का लिया था क्या शर्ट, लिया है आपने? 2 शर्ट लिए, वो भी 300 के लिए। वो इतनी महंगाई है, क्या करें। महंगाई है, पर बिल्कुल। यहाँ पर जो लोग हैं जो बेचते हैं वो कहते हैं हमने तो डिस्काउंट दे रखा है भरपूर। नहीं, डिस्काउंट तो कुछ नहीं है, तो सस्ती चीजें ही हैं, मार्केट से लाई है 50 रुपए की, 150 रखे और बेच रहे हैं बस। अच्छा, हाँ। कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान से हूँ, जालोर से, जालोर से। यहाँ काम कर रहा हूँ करोल बाग। राजस्थान में क्या हालचाल है महंगाई? राजस्थान में बहुत तेजी है यार, तेजी है। बारिश भी नहीं है और क्या करे, पानी भी नहीं है, सरकार भी अभी गिर रही है। गहलोत सरकार कैसी लग रही गहलोत सरकार ठीक है पर इतना कुछ खास है? नहीं होना करी। चाहिए, चेंज होना तो कौन जरूरी आना है। चाहिए? अब की बार बीजेपी आएगी। बीजेपी हाँ आई, जी। काम अच्छे लग रहे हैं। काम अच्छे तो लग रहे हैं पर इस किसान के लिए तो बीजेपी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो कर्जा माफ नहीं कर रही है। कांग्रेस सरकार कर्जा मुनाफा दे रही है, इसलिए शायद कई इलाकों में कांग्रेस आएगी और कई इलाकों में बीजेपी आएगी। अच्छा, दिवाली फीकी मन रही है, ये फीकी मन महंगाई रही से है। और क्या। क्या क्या खरीदा आज? आपने तो बच्चों ने खरीदा है। अच्छा, आपने कोई शादी शॉपिंग के नहीं लिए। करी? नहीं, बेटी की शॉपिंग हो रही है। कौन है जिम्मेदार महंगाई के लिए? महंगाई के लिए सरकारी जिम्मेदार होती है, हर चीज महंगी आएगी। हाँ, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है तो सब चीज महंगी है, समझ लो। सरकार कहते हैं कि महंगाई तो स्वाभाविक है, बढ़ेगी। वो तो बढ़ेगी, बढ़ने के हिसाब से तो काम करा जा रहा है। सड़कें, फ्लाईओवर वगैरह ये सब चीज बन रहे हैं, हाँ, इसीलिए महंगाई हो रही है, और क्या हो रहा है। दिवाली पे भी असर पड़ेगा और बाकी त्योहारों पर भी असर सब पड़ेगा। पे असर है जी, सब सब पे पे असर है। असर, सब पे असर। जैसे दुकान वालों के सामान नहीं बिक रहे, जो पटरी बेचारे लगाते हैं उनके सामान नहीं बिक रहे। दुकानदार तो कह रहे हैं 50% डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग। सबको ऐसे ही कहते हैं। ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ भैया, इस बार महंगाई से दिवाली फीकी पड़ने वाली है क्या? बिल्कुल, देश का विकास रुका हुआ है, हाँ, ठीक है, और सरकार से घूमने में लगी हुई है। हाँ, कोई काम तो दिख नहीं रहा है। आप आम पब्लिक से पूछोगे क्या काम हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। लोग गरीबी से मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं। जो कोरोना काल हुआ था उसके बाद से अभी तक सिस्टम संभल नहीं पाया है। लोगों के पास पैसे नहीं है, दिक्कतें तो है ही। कह रहे सरकार दोगुनियां कर दी है लोगों की। वो सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं, फिजूल वाली बातें है। ढकोस लें सब। ढकोस रहे हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट अगर कहीं दे भी रहा है किसी को पैसे, वो हम आम जनता के पास नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो बीच में बिचौलिया जो है वो क्या कहते हैं, गमन कर लेते हैं क्या? शायद ऐसा ही है। हाँ। और कहाँ जा सकता है। हाँ, उनके बंदे ही खाते हैं। अच्छा, उनके बंदे ही खाते हैं, तो फिर और- कौन जिम्मेदार हुआ फिर? देखो, इस यहाँ का सिस्टम गलत है। सिस्टम गलत। सिस्टम बनाया गया पर सख्त नहीं बनाया गया है। हाँ, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, मोदी जी कैसे लग रहे हैं? मुझे तो कोई खास नहीं लग रहा है। खास नहीं। आम पब्लिक भुखमरी से मर रहे, परेशान है, हाँ, क्या खास है। देश का मेन फोकस होता है कि देश का विकास होना चाहिए। विकास रुक रहा है क्या? विकास रुक रहा है। कह रहे सबका साथ सबका विकास। बोलने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, हाँ। जमीनी स्तर पर नहीं है। वो नहीं, ग्राउंड पे कुछ सच्चाई नहीं, नहीं वो है। सच्चाई कुछ नहीं। तो किचन पे कुछ असर पड़ा महंगाई का? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगा। और आपको? ठीक है, नॉर्मल है। हाँ, महंगाई है या नहीं है? नहीं नॉर्मल है। नॉर्मल है।
ठीक है, आप बताइए। है महंगाई तो लग रही है। लग रही है। रसोई घर पे असर पड़ा है इसका? हाँ पड़ रहा है। पड़ रहा है। जब तमाम लोगों ने ये कहा कि महंगाई का असर इस बार दिवाली पे ही नहीं तमाम त्योहारों पर भी पड़ने वाला है। चकाचौंध तो इस बाजार में काफी है, पर लोग सिर्फ यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, खरीदारी कोई कर ही नहीं पा रहा है महंगाई की वजह से, और ना ही दुकानदारों की बिक्री हो पा रही है। पर देखना यही होगा कि सरकार महंगाई पर कब तक ठोस कदम उठाती है, क्योंकि वादे तो तमाम करके आई थी, पर उन वादों को जमीन पर उतारना भूल गई है। तो मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।